एक गजवा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में पड़ाव किया, कहा कि आज इस गजवे में, इस जैश को, इस लश्कर को पहरेदारी कौन करेगा? बिलाल ने कहा हाँ ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं जो हूं ना मैं कर लूंगा। कहा कि अच्छा देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नमाज फजर को उठा देना, वैसे भी अजान तुम ही देना हो, याद रखो तुम्हारे भरोसे पे पूरा लश्कर सो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बिलाल ने कहा कि अल्लाह के रसूल हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। फिर इसके बाद हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने वक्त गुजारी के लिए तहज्जुद पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि क्या है बिल्कुल करीब का वक्त हो चुका था। फिर तस्बीहात में बैठा रहा, यहाँ तक कि क्या है कि नमाज फजर की इतला देने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। मैंने सोचा कि अभी कितना वक्त है, चलो थोड़ा सा वक्त बाकी है, अभी इतनी पूरी रात मैंने इबादतें की है, थोड़ा सा इस्तिराहत कर लूँ, थोड़ा सा लेट के उठ लूँ, फिर इसके बाद मैं जाके बुला लूँगा। ये कह के जैसे ही मैंने टेका लिया और नींद आई, सो गया। यहाँ तक कि सूरज की किरनी मेरे ऊपर पड़नी शुरू हुई तो आंख खुली। ये क्या हो गया? नबवी दौर के अंदर ये क्या हो गया? सहाबा और अल्लाह के रसूल फजर छूट गई, कभी ना हुई थी। ये पहली और आखिरी फजर है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में छूटी थी। यहां तक के सूरज निकल आया, सबसे पहले अबू बकर उठे, देखा कि सूरज, अल्लाह अकबर, नमाज खज़ा। ये तसव्वुर भी नहीं था असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज भी छूट सकती है, सूरज निकलने तक भी सो सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो अबू बकर उमर की तरफ भागे, कहा कि उमर पता है क्या हुआ? वो हड़बड़ा के उठे, कहा कि क्या हुआ? कहा कि शम्स, सूरज निकल आया, फजर चली गई। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या, अल्लाह के रसूल को अभी इतला नहीं मिली। अदब का मुकाम भी देखिए, क्या सहाबा थे। अबू बकर व उमर एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़े, यहां तक कि हुजरा सामने आ गया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी दोनों में से किसी को कि उस उस्ताद को जिन्होंने हमेशा फजर की नमाज की अहमियत दिलाई, कहें कि आप सोते हैं उठ जाइए। कैसे हम रसूल को कहें ये लफ्ज? अदब, अदब, उस्ताद शागिर्द का अदब, रसूल और सहाबा का अब अदब नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं सहाबा आ गए थे, लेकिन कोई ये कहना नहीं चाहता था कि अल्लाह के रसूल आप सो रहे हैं उठ जाइए। हत्ता कि हजरत उमर ने फैसला किया कि हम ये लफ्ज कहने के मुतहम्मिल नहीं कि हम अल्लाह के रसूल को उठाएं। हम एक काम करेंगे, अजान की आवाज बुलंद करेंगे, शायद अल्लाह के रसूल उठ जाएंगे। इसी से कहना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। कहा कि क्या हुआ, उमर क्यों अजान दे रहे हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल बिलाल ने नहीं दी और सूरज निकल गया। अच्छा बुलाओ उनको, जिम्मेदारी ली थी ना, क्यों ना कहा? बिलाल आए, अल्लाह के रसूल ने कहा, बिलाल तुमने जिम्मेदारी नहीं ली थी कि तुम वक्त पे उठोगे अजान दोगे, फिर सो गए। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या करूं, जिसने आपको सुलाया उसी ने मुझे भी सुला दिया। तकल्लुफ का अंदाज देखिए, मोहब्बत का अंदाज देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। कहा कि यह अल्लाह की तरफ से होना था ताकि उम्मत के लिए एक एक्सक्यूज बाकी रह जाए कि कभी जिंदगी में एक जैसे अल्लाह के रसूल की छूटी वैसे छूट जाए तो तुम अदा कर लिया करो फौरन उठते ही। यह सबक देना मकसूद था। कहा कि अजान दो, नमाज कायम करो फौरी तौर पर। तो मालूम हुआ अगर वलो बिलफर्ज किसी की छूट गई तो फौरी तौर पर जो उठे वही वक्त है उसकी नमाज का, वो अदा कर ले। इसके लिए उठना ही 8-10 बजे 12 बजे नहीं, कभी हो गई। और इसका मतलब यह भी नहीं कि अगर तुम्हें सूरज तुलू होने के बाद उठे, नमाज तो वक्त निकल गया,
और ये कह के आप बैठे रहे कि नमाज का वक्त तो निकल गया, भाई अब तो क्या मैं जोहर में मिला के पढ़ लूंगा, तो वक्त हो गया ना, देखेंगे नहीं, उठते वक्त वही वक्त है तुम्हारा, पढ़ लो। ये सबक देना उम्मत को मकसूद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात हुई ताकि उम्मत को ये पैगाम पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला खुश खुर्रम रखे। अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत के साथ तीनों दुनिया की हर भलाई अता करे। मैं जावेद उस्मान रब्बानी इस बात की इतला देते हुए बड़ी मसरत और ख़ुशी का इजहार कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के ताउन से अल्लाह तबारक व तआला के रहमत और उसके करम से मस्जिदुस्सलाम के जो तामीरी काम हैं वो अपने आखिरी मराहल में हैं, और आप सब से इस बात की दरख्वास्त की जा रही है कि अब आखिरी में फ्लोरिंग का टाइल्स का काम जारी व सारी है, जिसके लिए तकरीबन 8.5 लाख रुपये की ज़रूरत है। और आपको एक फ़्लोर के लिए कितना हो रहा है इस वीडियो में बताया जा रहा है, और अकाउंट नंबरात और जीपे नंबर, फ़ोनपे नंबर आपको दिए जा रहे हैं। इन तमाम के ज़रिए आप जल्द अज जल्द, क्योंकि फ़ौरी अर्जेंट ज़रूरत है, तो जल्द अज जल्द इसको पूरा करें। जितना मदद हो सकती है आप अपने तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, अपने अहल व अयाल की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से आप अदा कर सकते हैं, इस बात को फैला सकते हैं। शुक्रन फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।